हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कत्लेआम शुरू हो गया था। सारे अपने अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे थे। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, कैसे अपने जान बचाए। तभी साउचन को एक सिटी दिखाई देता है। वो कहता है हमें वहाँ पर जाना चाहिए। वो सब उस सिटी की तरफ जाने लगे थे। साउचन जाते जाते देखता है कुछ लोग पहले से सिटी में पहुँच चुके हैं और जो सबके पीछे पीछे आ रहे थे उन सब की दर्दनाक मौत हो रही थी। बहुत सारे सिटी के सामने पहुँच गए थे। वो सारे के सारे सिटी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था जो पहले से ही बंद था। वो सोने का दुकान भी वहाँ पर पहुँच के कहता है इस दरवाजे को कोई भी अकेला खोल नहीं सकता। अगर तुम लोगों को अपनी अपनी जान बचानी है, सारे मिलके इस गेट को खोलने की कोशिश करें। वो सब मिलके ऐसे ही करते हैं। सबने अपनी अपनी बेस्ट दिया था, फिर भी दरवाजा जरा सा भी हिलने की नाम तक नहीं ले रही थी। वो सब एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे, फिर भी किसी को कुछ भी फायदा नहीं मिला। वो सोने के दुकान कहता है लगता है इस दरवाजे को कुछ तो पावरफुल चीज इसे रोक रही है। ये इतना आसानी से नहीं खोलने वाला। हम लोगों की पावर के हिसाब से इस दरवाजे को खोलना लगभग नामुमकिन है। तभी लियोमू को दिखाया जाता है। उसे तो उस दरवाजे के बारे में कुछ तो पता चल गया था। वो उस दरवाजे को टच करके देखता है और कहने लगा उस दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा शहर छुपा हुआ है और ये दरवाजा एक फॉर्मेशन की वजह से पूरी तरह से बंद है। हम लोगों की जितना पावर है इस दरवाजे को खोलना संभव नहीं। वहाँ पर वो ड्रैगन्स भी धीरे धीरे उनके पास आने लगे थे। एक तो कहने लगी ये ड्रैगन्स तो हाथ धो के हमारे पीछे ही पड़ गए, अब जाए कहाँ पर। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, हम लोगों की जान कौन बचाएगा भाई। अरे यार जल्दी कुछ करो, मुझे भरी जवानी में शहीद होना कोई भी इरादा नहीं है। वहाँ पर वो सब ड्रैगन्स पहुँच के सबके ऊपर खतरनाक सा हमला करने लगे। उस अटैक से इन लोगों को कुछ होता उससे पहले वहाँ पर दो स्टेचू एक शील्ड बनाकर उन लोगों को बचा लिए थे। फिर भी वो ड्रैगन्स नहीं रुके, एक के बाद एक अटैक दे दनादन करने लगे थे। तभी वहाँ पर चारों तरफ को एक बड़ा सा शील्ड पूरे शहर को कवर कर लिया था। साउचन कहता है फिकर नोट भाई लोग, कुछ टाइम के लिए हम सब की जान बच गई। तभी उनके पीछे कोई एक चमकती हुई चीज बाहर निकल आती है जो किसी का भी ध्यान में नहीं आता। कुकू तो सबको देख के बताने लग गई थी पीछे देखो कुछ तो बाहर आ गया है। वो मोंग तो देखते ही जान लिया ये तो एक बुद्धा धर्मा व्हील है जो आज तक कभी भी दिखाई नहीं दी थी। उसी व्हील के वजह से वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। ये देखते ही वो गोल्डी कहता है ऊपर वाला भी चाहता है हम सब की जान बच जाए। साउसी कहता है तो हमें फिर किस चीज की इंतजार है भाई, उस चाबी को हथिया लो, दरवाजा खोल के सबकी जान बचा लो। वो तो अपनी रूट्स के सहारे बुद्धा व्हील को हासिल करने की ट्राई कर रहा था। सब उसे मना कर रहे थे लेकिन वो किसी का नहीं सुनता। तभी उस बुद्धा स्टेचू से एक एनर्जी आकर साउसी को जलाकर पूरी तरह से राख कर दिए थे। वो मोंग कहने लगा था देखा तुम लोगों ने लापरवाही का नतीजा, जिस चीज के बारे में तुम कुछ नहीं जानते वहाँ उंगली करने मत जाओ, नहीं तो सिर्फ मौत ही मिलेगी। सालों पहले यहाँ पर एक बड़ा सा जंग लड़ी गई थी। वो जंग इतना खतरनाक था कि कोई भी जिंदा बच नहीं पाए और ये कीमती खजाना कहीं पर गुम हो गया था। लियोमू कहता है किसी ने जानबूझकर इस बुद्धा व्हील को यहाँ पर लगाया है। साउचन कहता है मोंग को तुम जाकर उसी व्हील को निकालो, वो तुम ही हो जो इस ट्रेजर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तुम ही इसका सोल्यूशन बाहर कर पाओगे। वो मोंग भी मान गया था क्योंकि उन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो कहता है हम सबके लिए एक बार तो जरूर ट्राई कर देखूंगा, मैं भी चाहता हूँ हम सबकी जान बच जाए। वो मोंग तो अपना ट्रेजर बाहर निकाल के उसके रेले के साथ एक फॉर्मेशन बनाने लग गए थे। वो मोंग वहाँ पर बैठ कर प्रे करने लगे हे ग्रेट बुद्धा आप ही मेरी हेल्प करे इन सब की जान बचाने में। यहाँ पर इस ट्रेजर का ओनर कोई भी नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रेजर मेरी हेल्प करने के साथ साथ मेरी ब्रेक थ्रू करने में भी मेरी मदद करेगा। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा बुद्धा हैंड आकर उस मोंग को नीचे से ऊपर लेने लगा। वो दरवाजा भी धीरे धीरे खुलने लग गया था। ये देख के सारे खुश हो गए थे। साउचन कहता है तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम तो अमेजिंग हो। मोंग भाई साहब तो वहाँ पर बैठ बैठ के अपना ब्रेक थ्रू करवा लिए थे। वो पहुँच गए थे 7th हेवन लेवल पर। वो मोंग का ट्रेजर एक लोटस का शेप लेके दरवाजा को पूरा खोल दिया था। सारे लोग खुशी से कहते हैं ये तो लास्ट चांस है हमारी जान बचाने के लिए। वो मोंग भाई साहब तो नीचे आते ही कहते हैं जल्दी करो सब अंदर चले जाओ। साउचन भी कहता है आज तुमने जो भी मदद की है हम लोगों की, हम भी ट्राई करेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। वो लोग भागते भागते सिटी के अंदर आ गए थे। वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। ये देखते ही साउचन सबको अलर्ट करके कहते हैं यहाँ पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है।
सामने देखते हैं हजारों की तादाद में स्लीपिंग सोल्जर मौजूद थे। लग रहा था वो सब सालों से यहाँ पर वैसे ही खड़े हैं। वो गोल्डी बॉय कहता है यहाँ पर कोई भी जाना आना नहीं करता, इसीलिए इसे घोस्ट सिटी कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी बेवकूफी मत करना। तभी वहाँ का जगह कांपने लग गया था। बाहर दिखाया जाता है सारे ड्रैगन्स मिलके सिटी के ऊपर हमला किए जा रहे थे, जिसके कारण वहाँ का सील टूट सी गई थी। उनका अटैक से सिटी भी अंदर से टूटने लगा था। ये देखते ही सारे सोल्जर होश में न आने लगे थे। साहुचंद कहता है जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो इन दोनों ग्रुप्स की फाइट में हम सब की जान चली जाएगी। वो सब तो आगे को भाग ही रहे थे। वहाँ सारे सोल्जर मिलकर उसी सील को रिपेयर करने लगे। वो सील पूरी रिपेयर हो गया था। अंदर वो लोग भागते भागते एक घोस्ट टाउन में पहुँच गए थे। साहुचंद कहता है खतरे की घंटी बज चुकी है, सतर्क हो जाओ, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। नीजियन कहता है मुझे कोई भी लाइफ फोर्स दिखाई नहीं दे रहा, ये जगह तो सच में बहुत ही डरावना है। वो सब डर डर के आगे बढ़ रहे थे। तभी वो लोग सामने देखते हैं एक ज़ॉम्बी कुछ खा रहा था। वो ज़ॉम्बी उनके ऊपर आकर अटैक कर पाता उससे पहले साहुचंद हमला करके उससे दूर फेंक दिए थे। लीजियन कहता है ये ज़ॉम्बीज ना जिंदा है ना ही मरे हैं, इन्हें हमारी अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सडनली वहाँ पर चारों तरफ से ज़ॉम्बी आकर उन्हें घेरने लगे थे। ज़ॉम्बीज उनके ऊपर नीचे से ऊपर से चारों तरफ से हमला करने लगे। और कोई वहाँ पर फाइट कर रहा था खुद की जान बचाने के लिए। साहुचंद और वो मॉन्क भी ट्राई कर रहे थे सबकी जान कुछ भी करके बच जाए। इसी भाग दौड़ में बहुतों की जान चली गई। वो सब भागते भागते अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा के अंदर आ गए थे, जहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जल रही थी। उन लोगों को पता ही नहीं था वो सब कहाँ पर आ चुके हैं। उनके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बीज भी आ रहे थे, लेकिन वो सब एक जगह पर रुक कर पतली गली से वापस भागे। इन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये सारे डिमंस किसके डर में पीछे भागे। यहाँ पर कुछ तो अजीब है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कुकू तो कुछ नोटिस कर लिया था। वो तो उस रेड लाइट को पीछा करते करते उसके अंदर चली गई थी। लियोमू कहता है पीछे जाएंगे वैसे ही मरेंगे, अब तो आगे ही चलो, जो होगा देख ही लेंगे। वो सब भी पीछे पीछे भाग गए थे कुकू के। लास्ट में बची थी किंगचन। वो सोच रही थी मैं आगे जा पाऊंगी या पीछे। खुद की पावर सील होने के वजह से वो भी उनके पीछे पीछे चली गई थी। वो सब जैसे ही अंदर आ पहुँचते हैं, उन्हें चारों तरफ को एंशिएंट लेटर मिलता है दीवारों में। वहाँ हजारों में एंशिएंट टेक्निक लिखा गया था। इसे देखते ही सबके मन में लालच आ गई थी। वो सभी तो ट्राई कर रहे थे कुछ न कुछ सीखने के लिए। साहुचंद ये स्टेचू को देखते ही कहता है ये स्टेचू यहाँ पर कैसे आ पहुँचा, ये तो सीईओ बोन्स में था। इसके बीच कुछ न कुछ तो राज जरूर छुपा है। इस हेवनली ट्रेजर का राज मुझे पता करना ही होगा, जो मुझे खुले आंखों में दिखाई नहीं दे रहा और किसी को भी पता नहीं चला। फिर वो मूवमेंट के अंदर एक लाइट निकल के साहुचंद की सोल को उसके अंदर ले गई थी। साहुचंद के उसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता। वहाँ उसे चारों तरफ एंशिएंट लेटर दिखाई देता है। वो उसे ट्राई करता है समझने के लिए। वहाँ पर उसे गॉड स्लेयर टेक्निक और डीमन सप्रेस टेक्निक मिल गया था। वहाँ पर उसे लेजेंडरी 4 टेक्निक मिल गई थी। वो बिना वक्त गवाए सारे टेक्निक को सीखना शुरू कर दिए थे। वो देखते ही देखते सारे इनहेरिटेंस को अपने अंदर समा लिए, जिसमें उनकी पावर लेवल काफी हद तक बढ़ गई थी। साहुचंद कहता है यहाँ पर आकर कुछ तो फायदा हुआ। इतने परेशानियों को झेलने के बाद जो मुझे इतने सारे टेक्निक मिल गई। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो सारे ड्रैगन्स मिलकर वो प्रोटेक्शन शील्ड को चकनाचूर कर दिए थे, जिसके कारण अंदर से ग्रीन कलर का फॉग तेजी से बाहर निकलने लगा था। ऐसा लग रहा था कोई चीज ग्राउंड को फाड़ कर ऊपर आने वाली है। साहुचंद कहता है एक पुरानी कहावत है, यहाँ पर नीचे एक डीमन बेल दफनाया गया है, इसके पास कोई भी योद्धा आज तक पहुँच नहीं पाया। इतने में वो मूवमेंट एक्टिव होकर चारों तरफ को गोल गोल घूमने लगा था, जैसे कि वो किसी चीज को रोक रही थी। वो सब तो अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ता टूट के बंद हो गई थे। साहुचंद उन सब को और एक रास्ता से बाहर लेकर आ गया, लेकिन वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर पहले से ही डुगुटियन आकर सारे डीमंस को मार मार के चटनी बना रहे थे। इतने में ही ये एपिसोड हो जाता है खत्म।